वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन के बारे में, जिससे कि आज का सेशन क्या हो, शानदार हो। मैंने पिछले सेशन में साधारण ब्याज कंप्लीट पढ़ा दिया। आप एनीवन किसी भी बुक से क्वेश्चन हल कर सकेंगे। मैंने खुद ने भी प्रैक्टिस करके देखी है, अच्छे से सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों में आपको यदि नहीं समझ में आए तो अपने जो क्लास नोट्स हैं उनको वापस रिवाइज करें, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने सारे प्रकार के कंसेप्ट आपको बता दिए। ठीक है, आज चर्चा करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से कम एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और सीईटी स्नातक स्तर एसएससी जीडी में 100% यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज चर्चा करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। 1-2 रोज के बाद ये क्लास कंप्लीट करवा दी जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पे नया जुड़ा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्रवृद्धि ब्याज शॉर्टकट में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। पहली बात, होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बारे में चर्चा करें। जब हम किसी ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे मान लो मैंने आपसे 5,000 रुपए उधार लिए, 2 रुपए की दर से 1 महीने के लिए उधार ली या 1 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, तो 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 2 रुपए दर से 1 साल के लिए मैंने आपसे उधार ले लिए, तो जो ब्याज होगा साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आज चर्चा करने वाले हैं, वो मैंने बता दिया। 100 रुपए लिए थे उधार, तो 10% के हिसाब से 110 हो गए थे। फिर उसके बाद ये तो हो गया था साधारण ब्याज। और जब हम किसी ब्याज को 5,000 रुपए ब्याज लिए, इसका अपने पास ब्याज हो गया 5100 रुपए 1 महीने का। ठीक है, उसके बाद जो ब्याज लगेगा वो 5,000 रुपए नहीं लगेगा। जो मूल राशि, मेन राशि, जो अमाउंट प्राप्त होगा 5100 रुपए, ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप ऐसे समझ लें, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जैसे अपने को राशि दे दी 10,000 रुपए, उसके ऊपर ब्याज लग के हो गए 10,200 रुपए हो गए। ठीक है, 10,200 हो गए। अब जो ब्याज लगेगा वो 10,000 पे नहीं लगेगा, 10,200 पे लगेगा। उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में होता क्या है, 10,000 रुपए में कोई ब्याज लगेगा, वो लास्ट तक 10,000 रुपए लगता रहेगा। मूल राशि पर ब्याज लगने वाले कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। हर बार अमाउंट पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ये बातें आपको अच्छे से भली बात से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके अंदर चर्चा क्या क्या करने वाले, पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल इक्वल कुछ दिए होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या पढ़ने वाले। ओके, देखें, पहली बात, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद प्रिंसिपल, जिसे क्या कहते हैं भाई, हम इसे कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। ये मैंने पहले से बता रखा है। इसे बोलते हैं हिंदी में मूलधन। क्या बोलते हैं भाई, मूलधन बोलते हैं। उसके बाद अमाउंट, जिसे क्या बोलते हैं भाई, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन होता क्या है, जब हम किसी राशि को देते हैं, 5,000 रुपए को दिए, तो वो तो हो गया मूलधन। ब्याज मूलधन में यदि ब्याज जोड़ देंगे ना, तो जो राशि, टोटल राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, मिश्रधन। जैसे 5,000 रुपए दिए थे, अभी मैंने बताया था, 5100 रुपए ब्याज बना था, टोटल 5100 रुपए की राशि बनी थी ब्याज लगा के। तो 100 रुपए तो ब्याज लगा, 5,000 रुपए क्या होगी, मूल राशि। तो मूल राशि तो होगी मूलधन 5,000, 100 रुपए लगा ब्याज, वो हो गया इंटरेस्ट, और उन दोनों का जोड़ क्या होगा, अमाउंट होगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है अपने पास, A बराबर P प्लस
इंटरेस्ट। मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन के बराबर होगा। ओके, यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद रेट दर, रेट को क्या कहते हैं भाई? दर कहते हैं। उसके बाद टाइम कितने ईयर का हो सकता है? 2 ईयर का भी हो सकता है, 3 ईयर का भी, और मैक्सिमम अपन निकालेंगे 4 ईयर तक का। ठीक है, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। नेक्स्ट फिर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज निकाले तब क्या रहेगा? मतलब कई क्वेश्चनों में ऐसा दिया होगा कि किसी पर्सन में यदि इसका साधारण ब्याज इतना है, निकाल लिया जाए, ये राशि दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, इसके साधारण ब्याज की दर से ज्ञात करें। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में, मिक्स क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पूछे और दोनों ब्याजों का जब अंतर पूछे तब इससे फॉर्मूले से हल करें। वो आगे समझाने वाला हूं मैं कैसे हल करें। ओके, उसके बाद व्हेन गिवन, जब अमाउंट इक्वल हो, व्हेन गिवन ए फॉर अमाउंट इज इक्वल, जब क्या हो? अमाउंट इक्वल हो। उसके बाद वो एक किस्त वाले पर्सन, कौन से? किस्त वाले, इसमें आएंगे भाई किस्त वाले। उसके बाद में वो बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, ठीक है, इसे बोलते हैं विविध। वो चर्चा करने वाले हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बड़ी बड़ी एग्जामों में, एनडीए एग्जामों में पूछे हुए होते हैं। ठीक है, और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछे होते हैं, वो क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूं। एसएससी सीजीएल लेवल के करवाने वाला हूं इसमें क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन वो भी करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे, जिससे कि आपको उनसे क्वेश्चनों से, बड़े क्वेश्चनों से छोटे कंसेप्ट आपको जल्दी पकड़ में आएंगे। ओके, यहां तक की बातें नोट करें, ये सिलेबस नोट करें। उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट से आगे की ओर चलते हैं। ये बातें आपने नोट की, अब चलते हैं बेसिक कंसेप्ट। अब फॉर्मूले कौन कौन से हल करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देख, मेथड, पहले फॉर्मूले लिख लें। फॉर्मूले, अपन निकाल रहे हैं सीआई के लिए, एसआई के लिए पी आरटी बटे 100 ही बताया था मैंने। ओके, यहां से लिख रहा हूं पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस पी। ये बताया था मैंने सीआई का फॉर्मूला, जो आपसे बातें मैंने साझा की। ठीक है, अपने को एग्जाम में इस फॉर्मूले से हल नहीं करना, लेकिन मैं बता देता हूं, छोटी क्लासों में ऐसे हल करते थे। ठीक है, उसके बाद में सीआई के बाद में आएगा अमाउंट निकाले यदि, तो P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर T। ये अपने पास हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। ये तो हो गए फॉर्मूले जिनसे अपने को हल नहीं करना। क्यों? अभी एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उससे हल करना, और फिर एक सक्सेसिव मेथड से करेंगे। अब चर्चा करते हैं मेथड। मेथड्स, इसके मेथड्स है 3।
फर्स्ट मेथड। सक्सेसिव मेथड आगे आपको समझ में आ जाएगा, आप ऐसे कैसे नोट कर ले, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन मेथड, भिन्न वाला। फ्रैक्शन मेथड। थर्ड पढ़ने वाले ट्री मेथड। ये तीन मेथड इसमें पढ़ने वाले, सक्सेसिव मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ट्री मेथड। इसके बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई अपने को एग्जाम में कम समय में कौन से प्रश्न से अपने को हल करने। ओके, यहां तक की बातें नोट करें। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन देते हैं जो बेसिक अपने को फॉर्मूले से हल करना है। पहले देखिए अपने पास दिया हुआ P 10,000 रुपए, क्वेश्चन देख लें। P दिया हुआ है 10,000 रुपए। ये इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन कि जिससे कि आपको पता चले जो मैंने मेथड बताई वो क्यों बता रहा हूं, ठीक है। R की वैल्यू 1%, T बराबर 3 इयर्स, तो अपने को क्या बोल रहा है, CI ज्ञात करें। अपने पास फॉर्मूला यही होता है, CI बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, यही होता है क्या, ठीक है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे लिखेंगे भाई। CI ऐसे कैसे, P की वैल्यू लिख दी मैंने 10,000, थोड़े मोटे लिख देते हैं। P की वैल्यू लिख दी मैंने 10,000, 1 प्लस 1/100 की पावर 3 माइनस P की वैल्यू 10,000। इसको हल करेंगे, 100 को 1 से गुणाएंगे 100 में 1 जोड़ेंगे 101, 101/100 कितनी बार लिखेंगे भाई, 3 बार। तो यहां से वैल्यू बनी अपने पास 10,000 गुणा 101/100 गुणा 101/100 गुणा 101/100 और माइनस के 10,000। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से कितने हजार माइनस करेंगे, 10,000। यहां से भाई मैंने 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो से इनको काट दिया। अब अपने पास इनको गुणा करेंगे, 101 गुणा 101 गुणा 101/100 माइनस के 10,000। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद में मैं सक्सेसिव मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। इनको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 30 30 01, यही आएगा क्या, 10 से 30 30 01, आप गुणा कर लेना, ठीक है। इसके अंदर जब 100 का भाग देंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट यहां आ जाएगा, माइनस के 10,000। ये बन गए 10,303, तो ये बनेगा अपने पास 303.1 अपने पास क्या आ गया, CI आ गया। ये तो था बेसिक फॉर्मूला। ओके, यहां तक की बातें नोट कर लें। आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आपको मैं सक्सेसिव मेथड, ट्री मेथड और फ्रैक्शन वैल्यू से आपको क्वेश्चन हल करना सिखाएंगे। ओके, देख ले, ये था बेसिक। इस तरीके से यदि आप एग्जाम में हल करोगे आपके मुश्किल से 25 में से 3 ही क्वेश्चन हल हो पाएंगे, इतना ही टाइम मिलता है वहां, ठीक है। देख आगे हल करेंगे इसको, देख
नेक्स्ट, यदि अपने को बेसिक रेट दी हुई हो, बेसिक रेट जैसे 1% दी हुई हो, 2% दी हुई हो, 5% दी हुई हो और 10% दी हुई हो। 1% दी हुई हो, 2%, 5% और 10%, तो CI क्या होगा वो भी देख ले। CI होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100 और पूरे का परसेंट। ये क्या होगा अपने पास CI होगा, पूरे का परसेंट नहीं, सॉरी इसका ही परसेंट होगा, किसका लगा रहे हैं, इस दोनों का। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी अपने पास R1 प्लस R2 बड़े लिखे थे, R1 R2 R1 गुणा R2 बटे 100%। ये अपने पास हो गया CI। जब ऐसा ही निकालेंगे तब करेंगे क्या, ऐसा ही, तो यहां से बनेगा R1 प्लस R2, इन दोनों का जोड़ करेंगे, दोनों दरों का। ठीक है, और यदि अपने पास, ये तो हो गए बेसिक, यदि अपने को CI माइनस SI निकालना हो, CI माइनस SI अभी बताया था मैंने, जब मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे पहले सिलेबस के बारे में, उस समय बताया था। दोनों को घटाएंगे तब ये दोनों CI में से इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा R1 गुणा R2 बटे 100%। इसे स्टार लगा लिया आप। ठीक है, CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R1 गुणा R2 बटे 100। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे। देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बताता हूं जो आपको अच्छे से डाइट अपने को करनी आनी चाहिए। ठीक है, देख, ये तो बता दी मैंने बेसिक। अब मैं कुछ सारणी बनाता हूं जिससे कि आपको डायरेक्ट बताने हैं उनको। ठीक है, अपने पास लिख लिया मैंने 1% और दूसरा भी 1%। सेकंड 2%, 2%, दूसरा पर्सन है, ये मैंने मार्क लगा रखा है भाई वैसे। तीसरा परसेंट है, जैसे आप तीर का निशान लगाते हैं वैसे। 10%, 10%। अपने को निकालना है CI व SI माइनस CI माइनस SI का अंतर। यहां से CI निकालेंगे तो देखो, पहले बेसिक बता रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100। यहां से CI की वैल्यू निकलेगी, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 1 प्लस दोनों का गुणा 1 बटे 100। यहां से बनेगा CI, ये तो बन गया 2, 1 प्लस 1 2, इसको 1 से गुणा 1 में 100 का भाग देंगे तो आगे 0.01 आएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा अपने पास 2.01। यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, SI कैसे निकालेंगे, SI के लिए फॉर्मूला बताया था अभी, R1 प्लस R2 बताया था, यही बताया था। SI R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 तो यहां से कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अपने को निकालना है CI माइनस SI का अंतर। बताओ CI कितना है भाई, 2.01 माइनस के 2 तो ये आएगा 0.01। तो अपने पास जो
आया वैल्यू लास्ट, वो कितनी आई भाई, ये परसेंट में और ये भी क्या आएगा परसेंट में। यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। सेकंड में हल करते हैं जिससे कि और समझ में आए। यहां से CI निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 गुणा 2, इस फॉर्मूले से कर रहे हैं भाई, बटे 100। CI बनेगा अपने पास 4 + 4 बटे 100 और इसमें इसका भाग देंगे तो यहां से बनेगा 4 + 0.04, ये बनेगा। इसको हल करेंगे, CI बराबर 4 में जोड़ेंगे तो 4.04%, क्या आ गया CI आ गया। ऐसा ही निकालने के लिए करेंगे क्या, दोनों जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये बनेगा 2, इस फॉर्मूले से 2 + 2, तो ऐसा ही क्या हो गया भाई अपने पास 4 हो गया। दोनों का अंतर CI माइनस SI निकालने के लिए करेंगे क्या, CI का मान कितना है 4.04%, परसेंट बाद में लगा लेंगे, 4.04 माइनस के 4, तो यहां से जो वैल्यू आई 0.04%। यहां तक की बातें आपको 2 प्रश्नों में ये समझ में आया होगा। थर्ड में चर्चा करते हैं 10%। यहां से अपने पास CI बराबर होता है फॉर्मूला R1 + R2 + R1 गुणा R2 बटे 100%। कितना परसेंट भाई 100%। CI इक्वल टू होता है R1 की वैल्यू होगी 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 1 0 1 0 2 0 से कैंसिल, यहां से बना CI 10 + 10 20 और 1 21 हो गया, तो 21% क्या आ गया CI आ गया। ऐसा ही निकालने के लिए करेंगे क्या, दोनों को जोड़ेंगे R1 + R2, तो ऐसा ही अपने पास आया 10%, तो टोटल कितना हो गया भाई 20% हो गया। थर्ड यहां से पर्सन बनता है ऐसा, CI माइनस SI का अंतर क्या होगा, तो CI की वैल्यू है 21% माइनस इसकी परसेंट है 20%, तो यहां से बनेगा अपने पास 1% फाइनल आंसर। ये बात बेसिक बातें आपको समझ में आई होगी। और कुछ भी और आगे हल करते हैं ऐसी संख्याओं को, देखें ये अपने पास R1 R2 दिए हो तो ऐसे डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने साधारण ब्याज के अंदर बताया था वैसे, जैसे अपने पास वो इफेक्टिव मेथड बताया था उसी के अकॉर्डिंग इनको भी हल करेंगे, ठीक है। जैसे इफेक्टिव मेथड बताया था उसी प्रकार इसमें ये मेथड काम आने वाला है, इसलिए पहले बता देते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास R दी हुई थी, T दी हुई थी, साधारण ब्याज निकालने के लिए दोनों को गुणा कर रहे थे, अमाउंट निकालने के लिए इसमें 100 जोड़ रहे थे, यही बताया था। इसमें भी ये काम आने वाला है आगे, ठीक है। जैसे देखें 2 और 3%, यदि अलग अलग हो 2% और 3%, तब देखिए CI के लिए R1 + R2, R1 गुणा R2 बटे 100, इसके लिए CI निकालते हैं R1 + R2 + R1 गुणा R2 बटे 100। CI 2 + 3 + 2 गुणा 3 बटे 100, यहां से बना CI, ये तो बन गया 5, ये आ गया 0.06%। कितना है भाई, ये तो बन गया 5, ये बन गया 0.06%, तो ये CI की वैल्यू आएगी यहां से 5.06%। ये हो गया CI। अब निकालेंगे SI।
ऐसा ही क्या होगा, दोनों दरों का जोड़ R1 प्लस R2, तो ऐसा ही बनेगा अपने पास 2 + 3, तो ये कितना बनेगा भाई 5%। अपने को निकालना है CI माइनस SI का अंतर, तो ये बनेगा 5.06 माइनस 5%, तो यहां से बनेगा 0.06% अपने पास क्या आ गया भाई, फाइनल वैल्यू अपने पास आ गया। यदि नेक्स्ट 1% और 4% दिया हूं तब कैसे हल करेंगे, देख सेकंड दिया हो अपने पास 1% और 5% के लिए, अलग अलग भिन्न के नहीं निकाले, पहले सेम भिन्न के निकाला। सेम भिन्न के लिए अब देखिए 1% और 5%, CI का फॉर्मूला होता है अपने पास R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटे 100%। CI की वैल्यू निकालने के लिए 1 + 5 + 1 गुणा 5 बटे 100, यहां से CI की वैल्यू निकलेगी, ये तो हो गया 6, 5 में भाग देंगे इसका तो कितनी बार जाएगा भाई 0.05 हो जाएगा क्या, 0.05%। यहां से CI की वैल्यू बनेगी 6.05%। SI की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, 1 + 5 R1 + R2 लिखते हैं SI को, तो यहां से SI की वैल्यू बनेगी अपने पास 1 + 5, तो ये बनेगा अपने पास 6%। CI माइनस SI की वैल्यू क्या होगी, CI की वैल्यू है 6.05% माइनस 6%, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.05%। थर्ड लाइन, थर्ड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 5% और 10% हो, तब क्या करेंगे, 5% और 10% दिया हुआ तो CI बनेगा दोनों का जोड़ 10, 5, 15 प्लस दोनों का गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो यहां से CI की वैल्यू बनेगी प्लस 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, ये लिख सकते हैं क्या 0.50%, 1/2 को आधा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से मैंने ये वैल्यू लिखी, तो इसके वैल्यू जो फाइनल वैल्यू बनी वो बनी 15.50% बनी। अपने को निकालना है SI दोनों का जोड़, तो ये बनेगा 15%। CI माइनस SI निकालने के लिए करेंगे क्या, दोनों में से ये घटा देंगे, CI की वैल्यू 15.50%, 50% माइनस 15%, यहां से बनेगा 0.50%। ये पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है एक एक संख्या बोलते हैं, मैंने अभी 50 बोल दिया था तो इसके लिए दोबारा बता रहा हूं 15.50%। ओके, ये कुछ मैंने बताए इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जैसे आपको अच्छे से हल करने आने चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट, एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर सारी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ये बेसिक क्यों बता रहा हूं, आगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। देख यहां तो लिख रहे हैं R, यहां लिख रहे हैं CI, यहां लिख रहे हैं CI माइनस SI, जिसे क्या कहेंगे भाई XY/100
गुणा 100%। ये बताया था R1 गुणा कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है अंतर। CI बराबर क्या होगा, जैसे XY के रूप में हो तो X प्लस वाई प्लस XY बटे 100%। ठीक है, देखिए जैसे अपने पास सेम वैल्यू दे रखी हो, R की वैल्यू दे रखी हो 1% दोनों की, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%। ठीक है, तो यहां से जो CI बनेगा एक, इसकी वैल्यू भी एक, दोनों की एक ही दे रखी है। ठीक है, 1 प्लस 1 2, यहां से बनेगा 2 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे 0.01, तो ये बनेगा 0.01, तो यहां से बनेगा 2.01%। ये बातें आपको समझ में आई होगी। अंतर क्या होगा, CI की वैल्यू हो गई, SI की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे 2 बनेंगे, तो यहां से वैल्यू आएगी 0.01%। यहां से स्क्रॉल करेंगे इस फॉर्मूले से 2, इसकी वैल्यू 2, तो ये बनेगा 4 प्लस 0.04 बराबर बनेगा 4.04%। यहां से जो वैल्यू आएगी घटाने के बाद 0.04%। स्क्रॉल करेंगे 3 प्लस 3 6 प्लस 0.09 बराबर 6.09%। यहां से जो वैल्यू आएगी 0.09%। इसके लिए 4 प्लस 4 8, यहां से दोनों को गुणा करेंगे 4 चौक 16, 0.16, तो यहां से बनेगा 8.16%। इसकी वैल्यू आएगी 0.16%। ठीक है, 5 के लिए 5 5 प्लस होगा 10, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 में 100 का भाग देंगे 0.25, तो यहां से बनेगा 10.25%। और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.25%। 10 के लिए करेंगे 10 प्लस 10 20 प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बटे 100 1, तो यहां से बनेगा 21%। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1% इसकी वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि दोनों का SI में होता है जो दोनों का जोड़ होता है, दोनों का जोड़ यहां से, अभी मैंने जो बता रहा हूं बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, दोनों का योग कितना हो गया 20 और टोटल हो गया 21, 21 में से 20 निकालेंगे 1% आएगा। यहां से बनेगा 20 प्लस 20 40 प्लस दोनों का गुणा 40 गुना 40 कितना बनेगा भाई, देखो यहां से ये बनेगा 20 गुना 20 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचेगा 4, तो यहां से बनेगा 44%। इसका अंतर कितना आएगा 4%। ठीक है, यहां तक की बातें नोट करें, उसके बाद कुछ अन्य टाइप्स के बारे में और चर्चा करते हैं, जो यदि अलग अलग भिन्न दी हुई हो तब कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट, पहले रेट लिख देता हूं, 1% और 1% दे रखी हो, 1% और 2% दे रखी हो। ठीक है, थर्ड में दे रखा है 2 और 3 दे रखी हो, 2% 3% दे रखी हो, 1% 4% दे रखी हो, 2 4 दे रखी हो, 2% 5% दे रखी हो, 2% 6% दे रखी हो। ये अपने पास वैल्यू दे रखी हो। CI निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2
प्लस दोनों का गुणा 0.1, तो यहां से आएगा 2.01%। अंतर क्या आएगा? 0.01%। दोनों का योग 3, दोनों गुणा 2, 2 में भाग देंगे 0.02%, तो यहां से आएगा 3.02%, और अंतर क्या होगा? 0.2%। इन दोनों का योग 5, दोनों का गुणा 6, 0.06%, तो यहां से बनेगा 5.06%। ठीक है, अंतर क्या होगा? 0.06%। दोनों का योग 5, दोनों का गुणा 4, 4 में भाग देंगे तो 0.04%, तो ये बनेगा 5.04%। अंतर आएगा 0.04%। दोनों का योग 8 गुणा 0, दोनों का योग 6, सॉरी, गुणा होगा 8, तो यहां से बनेगा 0.8, तो बनेगा 6.08%। यहां से इनका वैल्यू निकालेंगे 0.08%। इन दोनों का योग 7 बनेगा, यहां से 10 ही बनेगा क्या? तो यहां से बनेगा 0.10, तो बनेगा यहां से 7.10%, यहां से बनेगा 0.10%। इन दोनों का योग 8, दोनों का गुणा 12, 0.12, तो यानी 8.12% बनेगा, यहां से बनेगा 0.12%। ये कुछ मैंने बेसिक फ्रैक्शन बताई आपको, नोट कर लें। आठ 8.12, 7.10, 6.08। ठीक है। अब इसके मेथडों के बारे में चर्चा करें। फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये इनके बारे में चर्चा करने वाले। सक्सेसिव मेथड तो मैंने अब जो बताए हैं ये सारे मेथड, ये कौन से मेथड में आते हैं? सक्सेसिव मेथड में आते हैं। ये कौन से मेथड थे? सक्सेसिव मेथड थे। ठीक है, अब चर्चा करते हैं फ्रैक्शन मेथड के बारे में। ये सक्सेसिव मेथड था भाई। देखिए, फ्रैक्शन मेथड कितने ईयर का भाई? टाइम दे रखा है 2 ईयर का। कितने वर्ष का? 2 ईयर का। ठीक है, जैसे अपने पास फ्रैक्शन दी हुई हो, लेट 10%, 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, और क्या हो सकती है भाई अपने पास फ्रैक्शन? 12 सही 1/2%, 20%, 5%। ये कुछ अपने पास फ्रैक्शन दे रखी हो, तब उनके लिए हल कैसे करेंगे वो देखें। एक मान लो 6 सही 1/4, ये लिख लो, 6 चौक 24, 25/4 में आ जाती है। ठीक है, ये कुछ any1 कोई भी फ्रैक्शन दी हो, उसके लिए हल कैसे करेंगे? जैसे अपने पास रेट दी हुई हो 16 सही 2/3% दी हुई हो। ठीक है, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, 48 को 2 जोड़ेंगे 50। इसको ऐसे लिख सकता हूं,
50/3 परसेंट उठाएंगे, नीचे लगाएंगे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहां से बना 1/6 बन गया। ठीक है, तो 16 सही 2/3 को मैं लिख सकता हूं 1/6 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या बना, ये तो बन गया प्रिंसिपल, ये बन गया अपने पास इंटरेस्ट, 6 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे और अमाउंट कैसे निकालेंगे, किलर कंसेप्ट। देखिए किलर कंसेप्ट, अपने पास यहां तो लिख लेता हूं P और यहां लिख लेता हूं A फॉर अमाउंट। ओके, P की वैल्यू है 6 से बढ़ रहा है, अमाउंट तभी तो होगा जब दोनों जुड़ेंगे। अरे अमाउंट का फॉर्मूला यही तो होता है, A बराबर P प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। तो P की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 1, तो कितने हो गए 7, तो 6 से 7 कितने वर्ष के लिए निकालने हैं, 2 वर्ष के लिए, 2 बार लिखेंगे। इन दोनों का गुणा 6 6 36, 7 7 49, 6 6 36, 7 7 49। जो CI आया वो कितना आया भाई, यहां से जो CI आया वो आया 13 रुपए, क्या आया CI आया। CI की वैल्यू कितनी आई, 13 रुपए। अब निकालते अपने को चाहिए SI, CI माइनस SI निकालते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, SI माइनस CI, जो भी अपने को फ्रैक्शन दी हुई है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां से बना 1/36, ये क्या हो गया P हो गया, ये ऊपर क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आगे डायरेक्ट करवाऊंगा इसको। ओके, यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये एक क्या है, ये वो ब्याज है जो कौन सा दिया हुआ इसमें, CI माइनस SI का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए बोले तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नोट कर ले आप इसे। अब चर्चा करते हैं थर्ड मेथड, ट्री मेथड। मेथड 2 इयर्स के लिए। ठीक है, देखिए अपने पास टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का, अपने पास रेट दी हुई है 16 सही 2/3%। इसको लिख सकता हूं मैं 50/3%, परसेंट उठाएंगे बट्टे में 100, इसको लिख सकता हूं 3 गुणा 100, 50 2, तो यहां से बना 1/6। ठीक है, अभी मैंने बताया था P क्या होता है, जब SI माइनस CI माइनस SI का अंतर करते हैं तो 1 जो भी भिन्न होती है उसका स्क्वायर करते हैं, यही बताया था। ठीक, नीचे जो संख्या होती है जैसे अभी मैंने बताया था रफ में, ऐसे CI माइनस SI बराबर होता है 1 जैसे 6 है तो इसका स्क्वायर, तो ये नीचे 1/36 बना, तो ये क्या बना था, ये बना था P बना था, यही बताया था मैंने। ओके, तो यहां से जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देख यहां से मैं लिख रहा हूं 6 गुणा 6, ये तो किसकी वैल्यू हो गई भाई, P की वैल्यू, मेन राशि अपने को जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, ये अपने पास राशि है, यहां से इसका 1/6,
इसको जब 1/6 से गुणा करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 6, 1 6। दोबारा फर्स्ट साल का सेम बनेगा, दोबारा इसमें भी 1/6 दर पर, तो इसमें भी कितना आएगा 6 आएगा। ओके, जब इसके ऊपर दोबारा 2 साल के लिए इसके ऊपर वापस लगाएंगे 1/6 की दर से, तो कितना बनेगा 1 बनेगा। अब देखें क्या है अपने पास, ये तो हो गया मूलधन, क्या हो गया भाई मूलधन। ये क्या हो गया भाई, ऐसा ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये बीच की लाइन होगी जो क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हो गई। ठीक है, अपने पास टोटल राशि पूछे अमाउंट कितना हो गया भाई, तो ये जो इतनी राशि हो गई ये क्या हो गई, अमाउंट हो गई। ये हो गया 36, तो 36 और 6 ऐसा ही सी आई, ये 36 6 और ये 1, ये क्या हो गया, पूरी अमाउंट हो गई। ठीक है, अमाउंट अपने को समझ में आ गया। ये हो गया एसआई और ये हो गया, ये तो ये हो गया, ये अपने पास हो गया सीआई। अरे साधारण ब्याज था, ये आ गया दूसरा ब्याज जो नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया अपने पास सीआई हो गया। ये अपने पास जो वैल्यू है 6, ये 6, ये किसकी वैल्यू है भाई, 1 ईयर के ब्याज की वैल्यू है। ये क्या है, 2 ईयर का सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये था अपना ट्री मेथड, लास्ट मेथड। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चनों के बारे में, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी अच्छा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर चैनल से मिल सके। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई पंवार सर सीकर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्स की पीडीएफ वहीं से उपलब्ध होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।